ना समोसे, ना कचौड़ी, ना ही पकौड़े। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं आलू के टेस्टी कबाब। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जायकेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं हरियाली कबाब की टेस्टी रेसिपी। बनाना बड़ा ही आसान है और खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो टेस्टी हरियाली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू। आलू को वज़न में देखें तो आधा किलो है। आलू को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद ठंडा करें और छील लें। तो अगर आप लोग टेस्टी आलू के कबाब खाना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने आलू को बॉयल करने के बाद ठंडा लाजमी करना है। अच्छा, आलू में डाल दिए हैं मैंने आधा कप के बराबर मटर। मटर को भी मैंने बॉयल कर लिया था और ये अच्छे गले हुए मटर हैं। चलें जी, पहले तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लें। आलू के ये कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अफ्तार पर बनाएं या फिर टी टाइम पर। कम मेहनत कम सामान में बनने वाले ये कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें जी, आलू और मटर को मैश कर लेंगे और अच्छे तरीके से मैश करें। इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। आलू मटर मैश हो गए। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई मिर्चें। तो मैं फ्रेश रेड चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और कबाब को जायकेदार बनाने के लिए मैं आधा कप के बराबर इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी और आधा कप ही इसमें डाल देंगे बंद गोभी, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। सोया सॉस डलेगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के और चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। दैट्स इट, बस यही चीज़ें डलनी थी। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, जब भी कोई से कबाब बनाएं नमक लाजमी चेक कर लिया करें फ्राई करने से पहले। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी, बस जी कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, जो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। देखें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हरियाली कबाब बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इन्हें क्रिस्पी, क्रंची और मज़े का बनाने के लिए हम इसकी तैयार करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग के लिए मैं 2 अदद अंडे लूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से फेंट कर फ्लफ़ी कर लूँगी। तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, आलू का ये मिक्स आप लोगों ने रखना नहीं है। जैसे ही मिक्सिंग कर लें, बस फ़ौरन से कबाब बनाएं और फ्राई कर लें। क्योंकि आलू में डाली है मैंने सब्जियाँ, साथ ही मिर्च मसाले, तो हो सकता है सब्जियाँ पानी छोड़ दें। लिहाजा आप इन्हें बनाएं और फ़ौरन से फ्राई कर लें। अब क्या करेंगे, कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से रोल कर लें। तो ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, वो ये है कि ब्रेड क्रम्स बड़े अच्छे तरीके से रोल करने हैं। चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, कबाब मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, कबाब फ्राई करने के लिए एकदम तैयार हैं। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। अच्छा, कबाब फ्राई करने के लिए आपको ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करना होगा। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी ये कबाब फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये कबाब खुल जाएंगे, ऑयल में बिखर जाएंगे और फिर आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा आपने तो रेसिपी ही गलत दी है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए आप एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं और आपकी ना ही मेहनत ज़ाया होगी और ना ही खर्चा। तो यहाँ पर देखें, 1 से 2 मिनट के लिए तो कबाब को बिल्कुल भी ना छेड़ें। जैसे ही एक साइड गोल्डन हो तो आप फिर इसकी साइड हल्के हाथों से चेंज करें और इसी तरीके से उलटते पलटते रहें तो ये निहायत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से कलर वाले हो जाएंगे। जैसे ये गोल्डन कलर आए तो बस जी निकाल लेते हैं गर्मा गर्म से हरियाली कबाब। आप लोग सर्व करें रायते के साथ या फिर केचप के साथ। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए सस्ती, आसान और मज़े की रेसिपीज़ लाऊं, जो कि बजट फ्रेंडली भी हों और टेस्टी भी हों। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक दिया करें, ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।